सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हम रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी दीपदान पढ़ रहे थे और लिखित कार्य में आपको दीपदान एकांकी की कथा वस्तु, प्रमुख नारी पात्र पन्नाधाय का चरित्र चित्रण लिखा दिया गया है। कैसे लिखना है ये सब बता दिया गया है, वीडियो में आपने देख लिया होगा। अब हम दीपदान एकांकी की दूसरी प्रमुख स्त्री पात्र नारी पात्र सोना का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। आपने पाठ में पढ़ा कि सोना रावल की पुत्री थी, जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष और जो उदय सिंह के कह सकते हैं मित्र थी। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले सरल स्वभाव। प्रमुख विशेषता क्या थी उसके चरित्र की? सरल स्वभाव। सोना स्वभाव से सरल है। वह राजमहल में होने वाले षड्यंत्रों से अनभिज्ञ है। वो बनवीर की बातों में ज़रूर आती है, लेकिन उसे ये नहीं ज्ञात होता है, वो ये नहीं समझ पाती है, क्योंकि एक तो किशोर उम्र की किशोरावस्था थी उसकी 16 वर्ष की, तो इतनी उसे समझ नहीं थी कि बनवीर जो कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है। षड्यंत्रों से अनभिज्ञ थी। अनभिज्ञ का अर्थ है अनजान। पन्ना के सम्मुख नृत्य की बात करना, वो तो बच्चों की तरह जो सामने आ गया बस वही बातें किए जा रही थी। जैसे पन्ना के सम्मुख नृत्य की बात करना, बनवीर द्वारा कही गई बातों को खेल खेल में पन्ना को बता देना। जैसे उसने बता दिया कि बनवीर कह रहा था कि पन्ना पहाड़ बनकर पर्वत बनकर बैठी हुई है, रास्ते से नहीं हट रही। इस तरह की बातें, जैसे बच्चे अनजान होते हैं, बच्चों के मन में छल कपट नहीं होता, उन्हें नहीं मालूम कि हमें किसके सामने क्या बोलना है। तो ऐसे ही सोना खेल खेल में सारी बातें पन्ना को बता देती है। मयूर पक्ष कुंड उत्सव की बातों का वर्णन करना उसके सरल स्वभाव के ही प्रमाण है। दूसरी विशेषता है अत्यंत सुंदर। सोना रावल रूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की है। उसकी आयु 16 वर्ष है। वह कुंवर उदय सिंह के साथ खेलती है तथा आयु में उससे 2 वर्ष बड़ी है। शिष्टाचारी एवं वाक्पटु। शिष्टाचारी भी है और वाक्पटु है। बोलने में चतुर है, चतुराई से बात करती है। सोना बोलने में निपुण। चतुराई और निपुणता में अंतर है थोड़ा सा। निपुण थी वो, चतुर नहीं कहेंगे, निपुण, कुशल, परफेक्ट जिसे कहते हैं। राजमहल के शिष्टाचार से परिचित है। उसके शिष्टाचार व वाक्पटुता का उस समय पता चलता है जब वह कुंवर उदय सिंह को दीपदान उत्सव के लिए लेने आती है। महल में प्रवेश कर वह पन्नाधाय को प्रणाम करती है और उनसे उदय सिंह के विषय में पूछती है। पन्ना के कहने पर कि वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं, तब वह उत्तर देती है, मैं भी तो सोना हूँ। इस पंक्ति में अगर हम अलंकार देखेंगे तो यमक अलंकार, एक सोना गोल्ड, एक सोना उसका नाम। कितनी कुशलता से बात करती है ये इस उदाहरण से पता चल रहा है कि जब वो उदय सिंह को लेने आती है, पन्नाधाय को प्रणाम करती है। एक तो ये शिष्टाचार हो गया। शिष्टाचार के नाते जो एक संस्कार कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि मैनर्स, ये शिष्टाचार था कि वो पन्नाधाय की बनवीर से बुराई भी सुनकर आती है और बातों बातों में पन्नाधाय के सामने बोलती भी है, फिर भी सबसे पहले उन्हें प्रणाम करती है। शिष्टाचार अपनी जगह पर है और बाकी सारी बातें अपनी जगह। तो जब पन्नाधाय कहती है वो सोना चाहते हैं, तो वो क्या अर्थ उसका, मजाक में क्या कहती है, मैं भी तो सोना हूँ, मतलब मुझे चाहते हैं। और वो पन्नाधाय ने कौन सा सोना, जो नींद के लिए कहा कि उन्हें नींद आ रही है, सोना चाहते हैं। अस्थिर स्वभाव से वो अस्थिर है। सोना स्वयं को स्थिर नहीं रख पाती, भ्रमित सी दिखाई पड़ती है। सी कर लीजिए, भ्रमित सी दिखाई पड़ती है, क्योंकि एक ओर वो कुंवर उदय सिंह से प्रेम करती है, दूसरी ओर बनवीर के, यहाँ बनवीर करिए, बनवीर के प्रलोभन में आ जाती है। सोना अल्हड़, अल्हड़ हा और ड़ा, अल्हड़ सीधी सादी सरल हृदय है। एक तरफ वो क्या, उसका जो अपने मन पर स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, ये कह सकते हैं हम। एक तरफ उदय सिंह से प्रेम करती है, दूसरी तरफ बनवीर की बातों में भी आ जाती है। उसे अंदाज़ा नहीं होता है
शायद इसलिए वो बनवीर की बातों में आ जाती है कि बनवीर उदय सिंह का बुरा चाहता है। तो ये थी कुछ विशेषताएं जो दीप्ता नेकांकी की पात्र, स्त्री पात्र या महिला पात्र, नारी पात्र सोना के चरित्र की थी। अब हम अगले चरित्र की विशेषताएं अगले वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।